हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है। ग्रुप में एक शेड्यूल डाला गया था कल, आप लोग देखे होंगे। शेड्यूल जो डाला गया है उसमें ये चीज़ें हैं कि जो दो दो सब्जेक्ट को एक साथ रख के डाला गया, 60 डेज प्रोग्राम टाइप का एक बनाया गया है ताकि जो आगामी बीपीएससी का प्रीलिम्स है 67 का, उसको आप क्लियर कर सकें। इन सभी एंगल्स को देखते हुए काफ़ी साइंटिफिकली उसको तैयार किया गया है। मतलब उसमें ये है कि जो दो सब्जेक्ट एक साथ लिए गए हैं उनके कोरिलेशन को देखते हुए लिया गया है। जैसे कि पॉलिटी के साथ हिस्ट्री अगर हम पढ़ते हैं तो वो काफ़ी फायदेमंद होता है, क्योंकि दोनों का कोरिलेशन हमें समझ में आता है। क्योंकि जब मॉडर्न हिस्ट्री पढ़िएगा और पॉलिटी पढ़िएगा तो दोनों काफ़ी जुड़ जाता है आपस में। और अन्य भी सेक्शंस देखेंगे तो पॉलिटी क्या है, जैसे हमारा जो एंशिएंट चीज़ें चली आ रही हैं उन सारी चीज़ों के डेवलपमेंट के बाद जब हम आधुनिक काल में आए तो हमने कैसे जो है कॉन्स्टिट्यूशन को डेवलप किया, किन किन आधारों पे समाज में क्या क्या चीज़ें पहले थी, उन्हीं सब चीज़ों को देखते हुए हमने अपना संविधान अपने अनुसार, अपने कल्चर के अनुसार या अन्य जो देश के संविधान हैं उनसे कुछ सीखते हुए हमने एक व्यापक संविधान बनाया। तो दोनों सब्जेक्ट का कोरिलेशन काफ़ी व्यापक है, काफ़ी इम्पोर्टेंट है। उसमें ये किया गया कि पहले तो एक 60 डेज का प्रोग्राम आपको शेड्यूल डाल दिया गया है ताकि आपका जो तैयारी है वो बेटर वे में हो सके। दूसरी बात उसमें ये है कि एक डे वाइज भी आपके लिए एक रूटीन डाला जा रहा है वीकली, ताकि जो है तैयारी को आप सही मूवमेंट में सही तरीके से कर सकें। उसके साथ साथ हम आज जो सेशन है उसमें हम बात करेंगे इन्हीं दो सेक्शंस पे, पॉलिटी और हिस्ट्री के सेक्शंस पे। ठीक है, इसमें ये पहला वीडियो है। आगे भी इसमें अगर जरूरत होगा तो एक दो सेक्शन हम लोग रखेंगे और वीकली डिस्कशन किसी न किसी सिलेक्टेड पर्सन्स के द्वारा हम लोग कोशिश करेंगे कि उसको भी रखा जाए, ताकि आपकी जो तैयारी है वो सही दिशा में कंटिन्यूअसली चलती रहे। और वीक में एक दिन या हर दूसरे वीक में एक लाइव डिस्कशन हम लोग यूट्यूब के थ्रू से रख देंगे, ताकि आपको जो इशू होगा या जो क्वेरीज होगा आप उसको रख सकेंगे सेक्शन में। ठीक है, तो एक हम पहले बात करते हैं कि इसको यूज कैसे करना है। ठीक है, 3 से 4 टॉपिक हमने दिया है एक दिन में। टोटल जैसे 8-10 टॉपिक है 5 दिन में, तो बहुत ज़्यादा नहीं है, या 15 टॉपिक है तो बहुत ज़्यादा नहीं है। उसमें ये करना है कि पहले आप रूटीन कैसे बनाना है, कागज़ और कलम उठाइए और जैसे मैं बता रहा हूँ उस चीज़ को फॉलो करना है। ठीक है, पहला आप ये करिए कि अपना जो 24 आवर का शेड्यूल है उसको 3 पार्ट में डिवाइड करिए। पहला हो गया मॉर्निंग सेशन। ठीक है, मॉर्निंग सेशन का मतलब है कि सुबह में आपको 6 बजे के करीब तक उठ जाना है। उठने के बाद फ्रेश होकर हल्का कुछ खाना है तो खाकर, नहीं खाना है तो थोड़ी देर के बाद अपना उसको 8-9 बजे के आसपास खा लीजिएगा। 7 बजे से आपको बैठ जाना है पढ़ने। 7 से 7:30 भी चलेगा, कोई इशू नहीं। लाइब्रेरी है तो लाइब्रेरी चले जाइएगा, अदरवाइज घर पे पढ़ सकते हैं तो घर पे ही पढ़िए। ठीक है, उसको क्या करना है कि 7 बजे से बैठना है और 9 बजे तक कंटिन्यू 2 घंटा पढ़ना है। फिर 9 बजे उठना है, 5-10 मिनट के लिए ब्रेक लेना है, कुछ ब्रेकफास्ट करना है तो ब्रेकफास्ट कर लीजिए, अगर नहीं करना है तो कुछ गाना सुनते हैं, अगर ईयरफोन लगा कर तो सुनिए, थोड़ी देर ही फ्रेश हो जाइए। फिर पढ़ने बैठना है 9:15 9:30 जो भी हो, 10 मिनट 15 मिनट में। फिर उसके बाद उसको कंटिन्यूसली 11-12 बजे तक लेके जाना है। मतलब 4 घंटे कम से कम क्वालिटी के साथ आपका स्टडी सुबह में कर लीजिए, 3 से 4 घंटे। ठीक है, बहुत अच्छा रहेगा। उसके बाद आप क्या करिए कि आराम से लंच करिए, खाना खाइए और 1-2 घंटे के लिए रेस्ट लीजिए। बिंदास अपना सोइए, सोना है तो सोइए, कहीं बात करना है तो बात करिए, लेकिन ज़्यादा फ्रूटफुल रहेगा कि सो लीजिए। ठीक है, उसमें क्या करना है, जैसे मॉर्निंग सेक्शन में अगर आप हिस्ट्री पढ़ रहे हैं तो हिस्ट्री मॉर्निंग सेशन में कर लिए। फिर क्या करना है, आफ्टरनून में आपको घटना चक्र से या कोई भी क्वेश्चन रहेगा उसको उठाना है। उससे कम 100 से 200 क्वेश्चन प्रैक्टिस करना है। ठीक है, ऑब्जेक्टिव या फिर 1 लाइनर अगर मिल रहा है तो 1 लाइनर, 100 से 200। ठीक है, ये एक टारगेट में रखना है। 100 से 200 क्वेश्चन आपको टिकते जाना है, उसको प्रैक्टिस कर लेना है। ठीक, उसमें टाइम ज़्यादा स्पेंड नहीं करना है। जो चीज़ें आ रही हैं ठीक है, अदरवाइज उसको याद कर लेना है। पहले से पता है, बहुत अच्छी बात है, रिवाइज हो जाएगी। उसमें क्या करना है, जैसे 200 क्वेश्चन हमने पढ़े तो 200 क्वेश्चंस में जो आपको नया मिला उस क्वेश्चन के पहले स्टार का सिंबल दे देना है रेड पेन से, या उसको सर्किल कर देना है कि ये हमको नया मिला। उसको क्या करना है कि अलग एक नोटबुक में नोट कर लीजिए या उसी में रहने दीजिए, हाईलाइट कर दीजिए। 2 बार 3 बार उसको पढ़ के ऑब्जर्व कर लेना है। ठीक है, ये हो गया। उसके बाद क्या करना है कि जैसे ये जो 200 क्वेश्चन आप आफ्टरनून में प्रैक्टिस करें। मतलब आफ्टरनून का मतलब है कि जैसे 12 बजे मैंने 12:30 में हमने ब्रेक लिया। ठीक है, 4 घंटा पढ़ने के बाद सुबह से, उसके बाद 2 घंटे से 3 घंटे का ब्रेक लेना है। 3 साढ़े 3 के राउंड में 3:30 ही मानी पढ़ने बैठ जाना है। ठीक,
फिर क्या करना है कि 5 बजे तक या 5:30 तक आपको 200 क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लेनी है विद डिस्क्रिप्शन। 100 से 200 क्वेश्चन मिनिमम, मतलब 150 से 200 रखो, 100 मत रखो, ठीक है। इतना आपको प्रैक्टिस कर लेना है। उसके बाद क्या करना है, 2-3 घंटे का ब्रेक लेना है बिंदास। आराम से बाहर जाइए, बाहर कुछ लाना है तो लेके आइए, सोना है थोड़ी देर सो लीजिए, घूमना है घूम लीजिए, घर पे बात करना है कर लीजिए। फिर उसके बाद खाना खा के आपको 8 साढ़े 8 के करीब में पढ़ने बैठ जाना है। अब रात में क्या करना है, रात में आपको पढ़ना है, जैसे मॉर्निंग सेशन में हिस्ट्री पढ़ा, ठीक है, तो नाइट सेशन में आपको पॉलिटी पढ़ना है, ऐसे करना है, ठीक है। और अगर जो है पॉलिटी पढ़ रहे हैं, पॉलिटी को कंटिन्यू 11 साढ़े 11 तक 3 से 4 घंटा आप समय दीजिए, ज़्यादा नहीं पढ़ना है। तो टोटल अगर हम देखें 3 से 4 घंटा सुबह में, 3 से 4 घंटा शाम में, और 1-1.5 घंटा क्वेश्चन का प्रैक्टिस करना है। क्वेश्चन प्रैक्टिस कोई बहुत इशू नहीं है, वो तो ऐसे ही मनोरंजन टाइप में भी हो जाता है, ईयरफोन लगाते हुए भी उसको आदमी कर लेता है, ठीक है। तो मान के चलिए कि 6 से 7 घंटे भी अगर आप समय देंगे तो सफिशिएंट है, मुझे जैसा लगता है, ठीक है। इसके अलावा एक चीज़ करिएगा, जब सैटरडे होगा तो उस दिन थोड़ा सा ज़्यादा टाइम लीजिएगा, रिवीजन लीजिएगा, थोड़ा सा ज़्यादा से ज़्यादा रिवाइज करिएगा, ये सब चीज़ें कर लेंगे। एक बात हमेशा ध्यान रखिएगा, एक दिन में 4-5 सब्जेक्ट बिल्कुल नहीं पढ़िएगा। वैसे में क्या होता है कि दिमाग में पूरा खिचड़ी बन जाता है, 5-6 सब्जेक्ट एक साथ आ जाते हैं तो समझ नहीं आता है कि कौन किस में था, क्या पढ़ा मैंने, क्या गैदर किया। एक बात और इसमें करिएगा, जैसे सुबह में जो सेशन पढ़ा, सुबह में जो पढ़ा, तो 5 साढ़े 5 या 6 बजे जब आप क्वेश्चन प्रैक्टिस के बाद उठिएगा तो आंख बंद करके थोड़ी देर लेटिएगा बेड पे, और एक बार दिमाग को कैलकुलेट करिएगा कि सुबह में जो है पूरा कैलकुलेशन करिए कि क्या क्या पढ़ा था, उसमें से कितनी चीज़ें याद आ रही हैं, कितनी चीज़ें नहीं याद आ रही, ये सब चीज़ें कर लेनी है, ठीक है। उसके बाद जो है नाइट में भी अपना जब बेड पे जाइए, आराम से सो जाइए, और इस चीज़ को करते हुए कैलकुलेट करिए, या कहीं टहल रहे हैं, कहीं पार्क है या कुछ भी है, जैसे मैं हमेशा पार्क में टहलने जाता था शाम में या दिन में लंच के बाद, तो एक बार दिमाग में उसको रिवाइज करता था, ठीक है। तो रिवाइज करते हुए थोड़ा सा ये लगता था कि हाँ क्या क्या मैंने पाया और क्या क्या मुझे याद नहीं हो पा रहा, क्या मैंने खो दिया, क्या मुझे याद नहीं हो रहा है, किसमें मुझे ज़्यादा इशू हो रहा है, तो उस पर मुझे ज़्यादा फोकस करना है, ये चीज़ कर लेना है, ठीक। अब हम आते हैं सब्जेक्ट में, ठीक है। ये तो हो गया आपका एक शेड्यूल का बात मैंने बता दिया, ठीक है। उसके बाद जो ग्रुप में है उसमें जैसे मैंने बताया 100 क्वेश्चन हम भी वन लाइनर आपको दे देंगे पर डे, ताकि जो है आपका प्रैक्टिस चलता रहे, ठीक। करेंट अफेयर्स जनवरी से वीकली आपको मिलना शुरू हो जाएगा पीडीएफ में, जनवरी 2021 से लेके कंटिन्यू हर वीक का आपको मिल जाएगा। तीसरी बात, जहाँ जहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट नोट्स होंगे वो मैं प्रोवाइड कर दूंगा, हैंड रिटन नोट्स बेटर होंगे, काफ़ी अच्छे कॉन्सेप्ट्स आपके बना देंगे, ठीक है। बुक्स के लिए हमने एक वीडियो बनाई थी, उसको आप देख लीजिएगा। बुक्स के लिए उस पर डिस्कशन का कोई आवश्यकता नहीं है। आप घटना चक्र वाला क्वेश्चन बैंक प्रैक्टिस करिए या प्रीवियस बीपीएससी का क्वेश्चन बैंक प्रैक्टिस करिए, कुछ भी करिए, लेकिन जो सेक्शन आप पढ़ रहे हैं उसी का प्रैक्टिस करना है। ये नहीं कि आप प्रैक्टिस कर रहे हैं किसी और चीज़ का, पढ़ रहे हैं कुछ और चीज़, ऐसा नहीं होना चाहिए। पॉलिटी हिस्ट्री पढ़ रहे हैं तो पॉलिटी हिस्ट्री का क्वेश्चन आप प्रैक्टिस करिए, बात समझ गए, ठीक। अब हम लोग आते हैं सब्जेक्ट वाइज, अगर हम बात करें तो जैसे हम लोग हिस्ट्री मान लेते हैं, हिस्ट्री अभी पढ़ना है इस वीक में, तो हिस्ट्री में ये करिए जैसे एंशिएंट से उठाए, तो एंशिएंट से उठाने के बाद ये ध्यान रखिए कि एंशिएंट में कहाँ से क्वेश्चन पूछेगा। जब प्रीवियस पेपर्स आप बनाएंगे तो उसमें ये चीज़ें आपको समझ आने लगेगी कि क्वेश्चन कहाँ से पूछेगा, ठीक है। तो उन सेक्शंस पे ज़्यादा, जैसे सिंधु घाटी सभ्यता से हमेशा क्वेश्चन होता है, वैदिक काल से हमेशा क्वेश्चन होता है, बौद्ध जैन से हमेशा क्वेश्चन होता है। कहाँ पे क्वेश्चन होता है, सम्मेलन कहाँ हुआ, ये उसके अध्यक्ष कौन थे, उपाध्यक्ष कौन थे, बौद्ध जैन में क्या अंतर है, कौन सा जो है सिंधु घाटी सभ्यता का जगह कहाँ पे स्थित है, किसकी क्या विशेषता थी, ये सब चीज़ें। जैसे एक बात हमेशा ध्यान रखना है कि अगर आप बेसिक क्वेश्चन गलत कर लेंगे तो आप कंपटीशन से बाहर हो जाएंगे, ठीक है। तो ये कभी नहीं होना चाहिए। ये सब बेसिक क्वेश्चन से, ये सब रटना है, पढ़ना है, इसको 2 बार 4 बार पढ़ लीजिएगा, नहीं याद हो रहा तो रट जाइए, ठीक है। दोनों चीज़ें पैरेलल चलती हैं। अगर याद नहीं हो रहा है तो उसको 2 बार 4 बार पढ़िएगा, रिवाइज करिएगा, उसको लिख के याद करिए। अगर कोई टॉपिक ज़्यादा परेशान करा तो उसको लिख के याद करिए, बिल्कुल याद हो जाएगा, इशू नहीं आएगा उसमें, ठीक है। धीरे धीरे क्वेश्चन जब प्रैक्टिस होगा। और दूसरी बात, जब आप एक क्वेश्चन बैंक बना लिए तो दूसरा जब बनाइएगा या किसी और जगह पे बनाइएगा तो उसमें चीज़ें आपको याद आने लगे कि ये क्वेश्चन सीडीएस में पूछा, ये क्वेश्चन सीपीएफ में पूछा, ये यूपी पीसीएस के 15 वाले बैच में पूछा था, 18 वाले बैच में पूछा था, या बीपीएससी का 56वीं में पूछा था, बीपीएससी का 53वीं में पूछा है, तो वो चीज़ें दिमाग में आनी शुरू हो जाएगी, ठीक है।
जैसे एंशिएंट में पढ़िएगा तो एक जैसे सुदर्शन झील का 4 लोगों ने निर्माण किया, या जो भी उससे संबंधित फैक्ट्स, तो उसको कर लेना है कि कौन कब क्या किया, ये सब चीज़ें उसको याद कर लेना है। मौर्य पे ज़्यादा फोकस करना है बीपीएससी में, वहाँ से क्वेश्चन रहता है। जैन पे ज़्यादा फोकस करना है, वहाँ से क्वेश्चन रहता है। कोई शिलालेख है तो वो कहाँ से लाया गया था, जैसे मेरठ से लाया गया या जहाँ से भी लिया गया, किसके द्वारा लिया गया, क्या विशेषता थी, बौद्ध जैन में क्या कॉन्सेप्चुअल अंतर है, ये सब चीज़ें आपके पास होनी चाहिए। या बौद्ध संगति के बारे में जैसे मैंने बताया, तो ये सब चीज़ें बिल्कुल आपके पास कंठस्थ होनी चाहिए। ये सब गलत होने वाले क्वेश्चन नहीं है एग्जाम में, गलती ये सब क्वेश्चंस को लेके बिल्कुल नहीं है। ये क्षमा होने वाली बात नहीं है, ये क्षमा योग्य नहीं है बात, ठीक है। तो ये सब क्वेश्चन कभी गलत नहीं होना चाहिए, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। मेडाइवल में क्या करना है कि मेडाइवल में बहुत ज़्यादा कुछ नहीं है, मेडाइवल से क्वेश्चंस भी बहुत ज़्यादा नहीं होते हैं। तो उसमें ये करना है कि आपको जो चित्रकारी से संबंधित जैसे क्वेश्चन प्रीवियस ईयर्स में पूछे गए कि कौन किसके समय चित्रकारी क्या था, या जैसे कोई भी जैसे दारा सिकोह है या औरंगजेब है, कोई किताब लिखा या किसी तरह का शौक रखता था, या कोई भी दिल्ली सल्तनत का कोई शासक था तो उसने क्या क्या अभियान चलाए, उसके जो साम्राज्य था उसमें किस पद पे कौन व्यक्ति बैठता था, उसको किस नाम से बुलाया जाता था, उसका क्या काम था, उसकी विशेषता क्या थी, इस सब टाइप का जो बेसिक्स है ये सब अच्छे से कर लेना। प्रीवियस पेपर्स करेंगे। हमारे जो टेस्ट का एक फॉर्मेटिंग मैंने किया बहुत अच्छा, उसको बनाया गया कि आप लोग जो है उसको साइंटिफिकली उसके जो है आपको वो प्रोवाइड किया गया कि आपको एक तरह से वो चीज़ें गैदर हो, एक तरह से आपको फायदा हो उससे, ठीक है। ये चीज़ें करना है, उसी रूटीन को फॉलो करिए, उतना उतना टॉपिक डेली करते जाना है, ठीक है। उसके बाद क्या करना है कि जैसे मॉडर्न में आइएगा तो मॉडर्न में उसको समय वाइज डिवाइड किया गया, 2 सप्ताह में 10-15 दिन का समय दिया गया, उसमें वैसे ही फॉलो करते हुए उसको करते जाना है। और उससे रिलेटेड क्वेश्चंस को शाम में डेली बैठ के 3-3.5 से 2 घंटे का समय देना है, 2 से 2.5 घंटे उसको रगड़ लेना है, पूरा कर लेना है, ठीक है। अब बाकी जब टेस्ट होगा तो उसका पीडीएफ भी आपको डिस्क्रिप्शन के साथ हम उपलब्ध करा देंगे, ताकि आपकी जो तैयारी है एक फ्लो में बनेगा। थोड़ा सा मेहनत करो यार, 2-3 साल का मेहनत है, उसके बाद काफ़ी रिलैक्स हो जाओगे, काफ़ी अच्छा रहेगा सर्विस में आने के बाद। एक कम से कम पढ़ने वाला टेंशन तो कम हो जाएगा, हमेशा तो नहीं ना पढ़ना पड़ेगा, कितना दिन पढ़ोगे। इस बार अगर दो यार, अच्छे से मेहनत करो, इस बार हो जाएगा, ठीक है। तो इसमें और जो भी इशू रहेगा आप हमको बताइए, उसमें हम डिस्कशन कर लेंगे, आपका जो हेल्प हो सकता है जरूर करेंगे, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। आगे जैसे ये तो हो गया हिस्ट्री वाला सेक्शन। पॉलिटी वाले में जैसे संवैधानिक विकास है, तो संवैधानिक विकास में कौन कौन सा एक्ट आया, उसमें क्या विशेषता थी, उसको किसी किताब से देख लीजिए। अगर नहीं मिल रहा है तो खुद से उसको टेबुलेशन करके 2-3 फ्रेंड का सर्किल है तो उसको कुछ काम दे दीजिए, कुछ आप कर लीजिए, कुछ वैसे कर करके उसको खींच लेना है हर टॉपिक को, ठीक है। उसके बाद जैसे संविधान में कहाँ से क्या लिया गया, वैसे इस टाइप का नोट्स हम प्रोवाइड करा देंगे ग्रुप में, वो डाल दिया जाएगा। नीति निर्देशकता तो है, तो उससे संबंधित जो अनुच्छेद है उसमें क्या क्या मद्य निषेध से जैसे कोई रिलेटेड है, पर्यावरण से कोई रिलेटेड है, तो ये चीज़ें बताई गई, ये चीज़ें लाई गई। तो प्राथमिक शिक्षा से जैसे है तो वो कौन से जो है मौलिक अधिकार के अंतर्गत रखा गया, ये सब चीज़ों को देखते जाइए, ठीक है। उसको देख के करते जाना है, कंप्लीट कर लेना। जैसे कन्फ्यूजन कहाँ होता है, कन्फ्यूजन जैसे क्वेश्चन में क्या करेगा कि जो राष्ट्रीय आपातकाल से रिलेटेड क्वेश्चन है उसमें थोड़ा सा ट्विस्ट कर देगा, समय का 6 महीने का, साल भर का, 2 साल का, वही क्वेश्चन घुमा फिरा के आता है, उसी को अच्छा से करके निकल जाना है, प्रीलिम्स हो जाएगा। और विश्वास करिए प्रीलिम्स सबसे टफ है, प्रीलिम्स हो जाएगा तो फाइनल सिलेक्शन कोई नहीं रोकेगा आपका। अच्छे से मेहनत करिए। मेंस के समय हम लोग ऑप्शनल पे भी गाइडलाइंस का जो है बैच कर देंगे, ताकि आपको जो है उसमें जो सिलेक्टेड पर्सन्स हैं उनका गाइडेंस मिलेगा, ताकि आपकी तैयारी अच्छी तरह से हो सके, ठीक है। तो मेंस के समय हम लोग ऑप्शनल पे भी वो कर लेंगे। और अभी ये सब सेक्शंस को जैसे शेड्यूल दिया गया है उसी अनुसार से तैयार करेंगे। जहाँ जरूरत होगी हम लोग नोट्स प्रोवाइड कर देंगे और सेक्शन वाइज सारी चीज़ें करके दे देंगे, शेड्यूल करके दे देंगे, आपको बस तैयारी करते जाना है। करेंट की सारी चीज़ें पीडीएफ में बेटर वे में हम दे देंगे। हर चीज़ क्वेश्चन 100 के अराउंड में आपको डेली देंगे। 60 दिन में, 50 दिन में कितने सारे क्वेश्चन हो जाएंगे, ठीक है। और आप जो प्रैक्टिस कर रहे हैं वो अलग है, ठीक है। इसके साथ साथ जो है जैसे करंट वरेंट का कुछ वीडियो हो यूट्यूब वगैरह पे, तो उसको वीकली वो भी देख लेना है। कहीं ट्रैवलिंग कर रहे हैं, किताब तो नहीं पढ़ सकते ट्रैवलिंग करते समय, तो गाना सुनने की जगह पे हम ईयरफोन लगा के यूट्यूब पे करंट सुन लेंगे। 1 घंटा वो बोलता रहेगा, हम 1 घंटा सुन लेंगे। उतना करंट तो कम से कम हमारे दिमाग में तो आ जाएगा ना, करंट अफेयर्स के उतने क्वेश्चन तो हमारे पास एक, या पॉलिटी के इंपॉर्टेंट 50 क्वेश्चन ऐसे करके सर्च मारोगे यूट्यूब पे तो मिल जाएगा। बहुत सारा वीडियो बहुत लोगों ने बना के रखा है, वो बस पढ़ रहे हैं, आपको बस सुनते जाना है।
तो एक तरह से एक स्टॉक हो जाएगा, क्वेश्चंस का स्टॉक बनाना है दिमाग में। जब स्टॉक अच्छी खासी संख्या में हो जाएगी तो जो है आपके लिए बहुत आसान हो जाएगा तैयारी करना, एक बहुत अच्छे वे में आप तैयारी कर सकते हैं। ठीक है, तो आज का सेशन रहने देते हैं, फिर हम लोग जब एक सेक्शंस कंप्लीट हो जाएगा पॉलिटी हिस्ट्री वाला, देन हम लोग फिर इस पे जो है बात करेंगे एक सप्ताह के बाद या एक सप्ताह के दूसरे सप्ताह में, एक अल्टरनेटिव सप्ताह में। ठीक, जो इशू होगा आप वहाँ पे मैसेज कर दीजिएगा या यहाँ भी आप कमेंट में कर सकते हैं, और ये लिंक जो है आप लोग को दे दिया जाएगा ग्रुप में, वहाँ से आप लोग इस वीडियो को देख रहे होंगे। और आशा करते हैं अच्छे से तैयारी करिए और इस बार जरूर सफल होइए। ठीक है, और थोड़ा सा टीम वर्क डेवलप करिएगा। भावना ऐसा नहीं सोचना है कि फलाने से नोट्स नहीं दिखाऊंगा, फलाने का नोट्स नहीं लूंगा, ये नहीं करना। टीम वर्क करिए। देखिए एक सीट नहीं है बीपीएससी में, 600 सीट है, 700 सीट है। अब 5-10 लोगों का अगर ग्रुप बन सकता है, अच्छे स्टूडेंट है, तो बैठ के डिस्कशन करिए, सबका सिलेक्शन होगा यार। ऐसा थोड़ा ना कि एक सीट है कि एक का और वो आपका कंपटीटर है। टीम वर्क का भावना नहीं है, टीम वर्क से करिएगा तो काम बहुत आसान हो जाएगा, बहुत स्मूथली सिलेक्शन हो जाएगा। ठीक है, तो टेंशन नहीं लेना है, अच्छे से पढ़िए। ठीक है, फिर हम लोग बात करेंगे अगले वीडियो में। ठीक है, थैंक्स फॉर वॉचिंग।